तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम अध्याय 7 राशियों की तुलना एनसीईआरटी बेस्ड है विद्यार्थियों। प्रश्नावली 7.1 का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न लिख लिया है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। किसमें बदलना है? परसेंट में बदलना है, परसेंट में, प्रतिशत में बदलना है। ठीक, तो ये क्या होता है प्रतिशत? पहले तो हमें इस पर थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। जब हम किसी राशि की तुलना करते हैं विद्यार्थियों प्रति सैकड़े से, सैकड़े से तुलना करना, 100 के हिस्से के रूप में जब हम किसी राशि की गणना करते हैं तो वह क्या कहलाती है? परसेंटम कहलाती है, परसेंट कहलाती है। ठीक है, यह एक लैटिन शब्द परसेंटम से इसको प्रतिशत शब्द को लिया गया है। ये चीज हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। जैसे और इसे एक चीज और विद्यार्थियों, इसे हम प्रतिशत चिन्ह से दर्शाते हैं। प्रतिशत को हम इस चिन्ह के द्वारा, गणित में इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? प्रति 100 इसको पढ़ते हैं। तो हम कहेंगे क्या इसकी परिभाषा? जब हम किसी राशि की तुलना या गणना 100 के हिस्से के रूप में करते हैं, 100 के हिस्से के रूप में करते हैं, 100 के भाग के रूप में करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 का एक टुकड़ा, एक अंश, एक भाग। ठीक है, टोटल हिस्से कितने हैं? 100 है। 100 में से हम एक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यदि मैं इसी को कुछ इस प्रकार से लिखूं 2%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2/100। मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ? 100 में 2 भाग, 100 में 2, कुल भाग 100, उसमें से 2 भाग। ठीक है, यदि हम यहाँ पे बात करें 5% की, तो इसका भी मतलब आप समझ ही गए होंगे, 5/100। जब हम किसी राशि की गणना या तुलना 100 के हिस्से के रूप में करते हैं, 100 के हिस्से के रूप में करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एक भिन्न दे दिया गया है जिसका हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो मैं आपको बता दूं प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बात पता भी होगी कि बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कभी कभी गलत हो जाता है, तो उसको आप इस क्लास के बाद कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या यहाँ? हल। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? हल। और हमारा जो प्रश्न है उसे लिख लेंगे। 1/8 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे, 1/8 दुनिया का कोई भी भिन्न हो, यदि उसे आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप उसमें 100% का गुणा कराएंगे। किसका कराएंगे? 100% का। ये चीज आप याद रखिए। मैंने देखा है बहुतों को सिर्फ 100 का गुणा कराते हैं। किसका? 100 का। ठीक है, लेकिन हमें 100 का गुणा नहीं कराना है, 100% का गुणा कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करा देंगे? 1/8 गुणे 100 और ये प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा क्या? 1/8 गुणे 100, और जैसे ही प्रतिशत चिन्ह हटेगा, अब प्रतिशत चिन्ह हटाने का कोई कारण नहीं है तो नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में ही तो लेना है, तो प्रतिशत रहने देते हैं। और यहाँ पे हम इसको सरल कर देते हैं। तो 4 दूना 8 और 4 का इसमें भाग लग जाएगा तो हो जाएगा 25। ठीक है, अब 25 में यदि हम 2 का भाग लगाएं तो कितना हो जाएगा? आपको मालूम है, 12.5%। इस प्रकार से ये हमारा क्या आ गया? 1/8 का प्रतिशत रूप आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस सवाल को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। यहीं पे हम विद्यार्थी अगला सवाल को हल करें। तो हमारे बुक में दिया हुआ है अगला सवाल, उसे हम यहाँ पे नोट करके और आपको बता देते हैं। जैसे लिखा है क्या? दूसरा सवाल यहाँ पे, 5/4 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, तो हम हल क्रमांक 2 डाल देते हैं, इसको हल क्रमांक 2। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाएं तो 5/4 गुणे 100 और ये प्रतिशत। ठीक, अब यहाँ से इसको सरल कर ले तो 4 का इसमें 25 बार जाएगा और 25 का 5 से गुणा हो जाएगा, लेकिन एक बार हम लिख लेंगे इसको इस तरह से। ओके, अब 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125 और ये प्रतिशत। तो इस तरह से हमारे दूसरे सवाल का हल क्या हो जाएगा? 125%। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये हल क्या आ जाएगा? 5/4 का जो प्रतिशत रूप है वो कितना हो जाएगा? 125%। इसी प्रकार हमारा तीसरा सवाल है, उसको भी हम यहाँ पे हल करा देते हैं। पहले का तीसरा है, कितना है? 3/40। 3/40 ये हमारा प्रश्न है। इसको हम प्रतिशत में बदलें तो गुणे करते हैं क्या? 100%। तो यहाँ हो जाएगा क्या? इसको हल करवा दें तो ये होता कितना? 20 दूना 40 और 20 पंचा 100, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, इसे आप आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा? ये 3/2 गुणे 5 और ये प्रतिशत। इसका यदि आप इसमें भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 1.5, 1.5 हो जाएगा और गुणे 5%। ठीक है, अब यहाँ पे 15 पना कितना हो जाएगा? 75 और एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे और ये लगा देंगे प्रतिशत चिन्ह। तो इस तरह से हमारा कितना आ जाएगा? 7.5%, 7.5%। ये कैसे हुआ आपको मालूम है ना? 3 में 2 का भाग लगा है, ये तो आती होगी ना आपको। 3 में 2 का भाग लगाना, 2 1 कम 2, घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर
यहाँ पे अब दशमलव लगाएं, चूंकि शेषफल आ गया, शेषफल में भाग लगाने के लिए यहाँ दशमलव लगाते हैं और यहाँ एक शून्य बढ़ा लेते हैं, तो 2 पंचे 10 इस प्रकार से, और ये घटने के बाद क्या आ जाएगा 0। तो हमने क्या देखा, 3/2 का जो मान है वो कितना है 1.5 है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। और इधर से 5% बच रहा है तो 5 के इसमें गुणा, तो 5 5 25 की 5, 5 1 5 और 2 7 और 1 अंक बाद दशमलव, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इस प्रकार से आप किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल एक है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 2/7 को प्रतिशत में बदलना है और कमेंट करके बताना है कि कितना होगा उसका मान। ठीक है।